अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक न्यू चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बताऊँगी और इर्रेशनल नंबर के बारे में कि एक्चुअली होते क्या हैं। रैशनल नंबर जो है उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि हमारे पास वो नंबर जो कि p/q फॉर्म में हो, मीन्स के फ्रैक्शन में हो, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में हो, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3 ले लें आप, और 7/8। लेकिन इसको भी हम रैशनल नंबर तब कहेंगे कि जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करें और हम देखें कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं। रैशनल नंबर के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। ये नहीं कि आप हर एक नंबर को जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसको कह दो कि आप ये रैशनल नंबर है। नहीं, वो ज़रूरी नहीं कि हर फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर हो। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो पहले आप देखोगे कि वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो। अगर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं हो तो रिकरिंग फ्रैक्शन हो, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो तो वो वाला फ्रैक्शन जो है उसको आप रैशनल नंबर नहीं कह सकते। तो अब मैं बताऊंगी पहले कि रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है, रिकरिंग नंबर क्या होता है, और टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन से होते हैं। तो आप अगर ये 2/3 को डिवाइड करें, 2 को 3 पे डिवाइड करें और उसको डेसिमल पॉइंट में देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर बनता है 0.6666। मतलब कि ये रिपीट हो रहे हैं। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास रैशनल नंबर भी है, और जो रिपीट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन, उसको हम कहते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो मतलब कि डिवीज़न के बाद ख़त्म ना हो, मतलब कि वो चल रहे हों, मीन्स के पॉइंट के बाद काफ़ी नंबर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ इस तरह नंबर आ जाए 0.256321, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ये रिकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग वो होता है जो कि टर्मिनेट कर जाता है, मीन्स के ख़त्म हो जाता है पॉइंट के बाद 2-3 नंबर्स या 4 नंबर रिपीट होने के बाद। रिपीट ज़रूरी नहीं कि रिपीट हो, कोई भी नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 0.469, बस यहाँ पर जो है आपके पास रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो हो जाए तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा, एट द एंड ज़ीरो आ जाएगा आंसर। तो वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। और जो नहीं, जो पॉइंट के बाद जो है वो बहुत सारे नंबर जो है वो चल रहे होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हों जैसे कि ये है, या फिर इस तरह 0.232323, इसको भी रिकरिंग ही कहेंगे। तो अगर कोई नंबर आफ्टर डिवीज़न हम देखें डेसिमल पॉइंट में कि वो रिपीट हो रहा हो या टर्मिनेट कर गया हो, मीन्स उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ गया हो, तो तब वो रैशनल नंबर होगा। अदरवाइज़ वो उसको हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते। तो रैशनल नंबर के लिए कौन सी कंडीशंस हैं आपके पास? कोई भी नंबर रैशनल नंबर तब होगा, या रैशनल तब होगा जब वो टर्मिनेट कर जाए या फिर वो रिकरिंग हो, तभी हम इसको रैशनल नंबर कह सकते हैं। उसके अलावा आप इसको रैशनल नंबर नहीं कह सकते। हाँ, अगर इस तरह का आए जैसे कि मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग और इर्रेशनल के लिए जो है वो ये कंडीशन है, इर्रेशनल के लिए कि वो हो नॉन टर्मिनेटिंग, उसका नॉन टर्मिनेटिंग होना ज़रूरी है। मीन्स के उसको हम सॉल्व करें, अगर वो स्क्वायर रूट फॉर्म में हो या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में हो, उसको हम सॉल्व करें कैलकुलेटर से और देखें कि डेसिमल पॉइंट में वो मतलब ना तो रिकरिंग है ना टर्मिनेट कर गया, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर हम उसको कह सकेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है हमारे पास। तो चलते हैं इसके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आप देखें, यहाँ पर हमें डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ स्क्वायर रूट फॉर्म में है, कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में है, कुछ डेसिमल फॉर्म में है। तो इसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला नंबर जो है वो रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है। तो रैशनल और इर्रेशनल की कंडीशंस मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट वन है कि आपने जो है वो इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट 3 हमारे पास इक्वल होता है 1.73205। मतलब कि ये काफ़ी नंबर जो है वो आगे जाता जा रहा है। तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में हो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब कि वो टर्मिनेट कर ही ना रहा हो, ना रिपीट हो रहा हो, तो उस नंबर को हम कहेंगे कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ओके, अब आप सेकंड वन की तरफ देखो। तो सेकंड वन में हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है कि 1/6। आपने वैसे तो अगर बज़ाहिर इसको देखें तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, हम इसको कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन आफ्टर डेसिमल पॉइंट ही हमें पता चलेगा कि ये वाकई में रैशनल नंबर है या नहीं। तो इसमें आप देख सकते हो इसका आंसर कुछ इस तरह बनता है 0.16666। तो आपको मैं पहले ही इसी कंडीशन बता चुकी हूँ रैशनल नंबर की कि अगर वो इस तरह रिपीट कर रहा हो तो उसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर बनेगा, इसको भी हम रैशनल कहेंगे। अब नेक्स्ट वन है पाई। अब पाई की आपको पता है इसकी वैल्यू 22/7 होती है। तो 22/7 को पहले आप डिवाइड करोगे। वैसे तो बज़ाहिर हम देखें तो 22 और 7 जो है वो रैशनल नंबर ही हमें लग रहा है कि ये रैशनल नंबर ही है। लेकिन अगर हम 22 को 7 पे डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आता है 3.1428 इस तरह। मतलब ये टर्मिनेट कर ही नहीं रहा, नॉन टर्मिनेट है। तो इसलिए जो इस तरह वाला होता है, जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट 3 वाले में इसमें भी पॉइंट के बाद नंबर जो है वो आगे चलते जा रहे थे, मतलब कि टर्मिनेट नहीं कर रहा था, ख़त्म नहीं हो रहा था। तो ये आपके पास नॉन रैशनल नंबर है। तो इसी बिल्कुल ऐसे ही ये थर्ड पार्ट भी है, इसमें भी पॉइंट के बाद कोई टर्मिनेशन इसकी हो ही नहीं रही, तो इसलिए हम इसको कहेंगे नॉन रैशनल या फिर इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर है आपके पास। अब आप नेक्स्ट वन देखिए, 15/2 हमें दिया हुआ है। तो 15 को पहले आप 2 पे डिवाइड करोगे। इसकी डिवीजन से ही हमें पता चलेगा कि ये रैशनल है या फिर इर्रेशनल है। तो 15 को आप 2 पे डिवाइड करोगे, अगर वो रिपीट हो रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग ना हो, मतलब कि टर्मिनेट कर गया हो, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो 15 को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास आता है 7.5। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये टर्मिनेट कर गया, मीन्स के 0.5 के बाद कुछ और नंबर नहीं आ रहा, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ओके, अब फिफ्थ पार्ट है 7.25। इसको देखते ही हमें अंदाज़ा हो गया कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। मतलब कि 0.25 के बाद इसको ही मतलब नंबर जो है वो आगे चल नहीं रहे, मतलब कि यहाँ पर ही इसका रिमाइंडर 0 हो गया है। तो इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। और जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं वो ज़्यादातर इर्रेशनल ही होते हैं। ओके, स्क्वायर रूट 29 हम लेंगे। पहले हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे कि स्क्वायर रूट 29 से आता क्या है, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि इस ये रैशनल है या फिर इर्रेशनल नंबर है। ओके, 5.385164, मतलब कि ये पॉइंट से आगे जाता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। इसको भी हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल और रैशनल की कंडीशंस ही यही हैं। रैशनल की ये कंडीशन है कि वो टर्मिनेट कर जाए और दूसरा रिकरिंग हो, मीन्स कि अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा, पॉइंट के बाद मतलब कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, लेकिन पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो रही है।
0.666 या फिर 2323 मतलब इस तरह रिपीट हो रहे हैं नंबर, तो वो भी उसकी कंडीशन में आता है कि वो फिर रैशनल ही होगा। मतलब कि अगर एक तो टर्मिनेट हो जाए तो वो रैशनल नंबर होगा, और दूसरा अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो फिर पॉइंट के बाद इसकी रिपीटेशन ज़रूरी है, मीन्स के सेम नंबर रिपीट हो रहे हों तो वो रैशनल नंबर होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट ना हो रहे हों तो वो फिर हमारे पास इर्रेशनल नंबर की एक ही कंडीशन है, बस वो नॉन टर्मिनेट हो और पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट ना हो रहे हों तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। अदरवाइज़ बाकी जो भी कंडीशन होगी वो रैशनल की है कि वो टर्मिनेट कर जाए या फिर सेम नंबर रिपीट हो रहे हो तो उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल पॉइंट। हमने इसको डेसिमल पॉइंट में चेंज करना है, तो डेसिमल पॉइंट में चेंज करने के लिए सिंपल आपने जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देना है, तो उससे जो आंसर आएगा वो पॉइंट में ही होगा। तो 0.68 आप देख सकते हैं, 17 को 25 पे डिवाइड किया तो 0.68 आ गया, तो ये डेसिमल पॉइंट में चेंज हो गया। नेक्स्ट वन है 205 डिवाइडेड बाई 18, इसको जो है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा 11.38888। तो इस तरीके से आपने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है, सिंपल न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो जाता है यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई हैं और हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। हमें फर्स्ट स्टेटमेंट ये दी हुई है कि 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो 2/3 को पहले हम 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई में इर्रेशनल नंबर है कि नहीं, इससे क्या आंसर आता है। 2 को 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास आता है 0.6666, मीन्स के रिपीट हो रहा है। और ये इर्रेशनल नंबर के लिए ये कंडीशन है कि पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन वो रिपीट ना हो रहे हो सेम नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तो रिपीट हो रहे हैं, मीन्स के ये कंडीशन तो रैशनल नंबर की है, रैशनल नंबर को फुलफ़िल कर रहा है, इर्रेशनल नंबर के लिए नहीं फुलफ़िल कर रहा। तो ये इसको हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, मीन्स कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर नहीं है। 2/3 ये कह रहे हैं इर्रेशनल नंबर है, लेकिन डिवीज़न के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर तो पॉइंट के बाद रिपीटिशन है और ये रिकरिंग फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम इसको फॉल्स कहेंगे। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। पाई का तो हम खैर ऑलरेडी कर चुके हैं कि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर ही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आया 3.14285 तो नॉन टर्मिनेटिंग की तो ये इर्रेशनल नंबर की तो यही कंडीशन है कि ये नॉन टर्मिनेट हो लेकिन साथ डिफरेंट नंबर हो रहे हो। तो पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट नंबर ही हमारे पास आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट वन है 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि हम 1 को जब 9 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये टर्मिनेट कर जाए, मतलब कि ख़त्म हो जाए, इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। लेकिन जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है, इसका मतलब कि पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हम इसको फॉल्स कहेंगे, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं कर गया बल्कि ये रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका फोर्थ पार्ट है 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अगेन ये कह रहे हैं कि 3/4 जो है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, मीन्स कि जब 3 को 4 पे डिवाइड करें तो वो टर्मिनेट कर जाता है, मतलब कि ख़त्म हो जाता है, पॉइंट के बाद कुछ नंबर चलने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इसका आंसर आता है 0.75। तो आप देख सकते हैं कि ये वाकई टर्मिनेट कर गया है, 0.75 के बाद रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, ये वाकई ही टर्मिनेट कर गया है, इसको हम ट्रू कहेंगे। ये ठीक कह रहे हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ही है। अच्छा, नेक्स्ट वन है 4/5। 4 को आप 5 पे डिवाइड करोगे तो ये कह रहे हैं ये रिकरिंग फ्रैक्शन है, मीन्स के पॉइंट के बाद इसके नंबर रिपीट ही होते जा रहे हैं। लेकिन जब हमने इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर कुछ यूँ आया 0.8, मीन्स के इसका 0.8 के बाद इसका रिमाइंडर 0 हो गया है, ये टर्मिनेट कर गया। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन तो है लेकिन रिकरिंग फ्रैक्शन इसलिए हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये इसके पॉइंट के बाद कोई रिपीटिशन नहीं हो रही, मतलब कि ये तो टर्मिनेट कर गया है, पॉइंट के बाद रिपीटिशन नहीं हो रही, मीन्स के 0.8888 नहीं आ रहा बल्कि ये टर्मिनेट कर गया है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी,
ये रिकरिंग फ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स ही कहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया है। तो बाकी जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो न्यू वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।